तो मुझे नहीं लगता वो सरकारें वो काम कर सकती हैं जो एक संत, एक फ़कीर जो दुनिया में समाज में रहते हुए समाज सुधार का काम कर सकते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ गुरुजी ने कुछ बोला हो कभी, हर धर्म के खिलाफ उन्होंने यही बोला है भी हर धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं, धर्म का दिखावा मत करो, उसके अनुसार चलो, ये बात उन्होंने स्पष्ट ही बोलते हैं वो। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों से। क्या प्रोग्राम के तहत आज इतनी भारी तादाद में लोग जो कहते हुए आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सेठी है जी। गौरव जी, डेरा में आप आ रहे हो, आज देख रहे हैं कि काफ़ी भारी तादाद में रात से ही लोग आ रहे हैं। क्या प्रोग्राम है, किसके तहत आज आ रहे हैं? आज के दिन जैसे रूहानी ये जो जामे इंसा वाला जो प्रोग्राम एक डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मनाया जाता है और उसमें साध संगत मानवता के भलाई के कार्य करके जैसे अपनी खुशियाँ मनाती है। तो उस दिन जैसे स्थापना दिवस एक है जामे इंसा गुरु का, उस दिन जैसे रूहानी जाम का जैसे शुरुआत की थी गुरुजी ने, उसके उपलक्ष्य में ही बनाया जाता है ये। तो साध संगत अच्छे काम करके मानवता भलाई के एक दूसरे की मदद करके मनाती है, हर बार ही मनाती है वो। जैसे उस लोग खुशी मनाते हैं आके, अपने अच्छे काम करते हैं, कोई ब्लड डोनेट करता है या कुछ, जैसे भी गुरुजी के 138 कार्य थे, आज 139वां एक और जोड़ दिया उन्होंने। तो वो सारे कार्य जैसे साध संगत अपनी मर्जी से मान लो गुरुजी के कहने पे अच्छे काम है जो मानवता, जो समाज में एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से सारे करने लग जाएं तो धीरे धीरे जैसे गुरुजी ने मरती मानवता को जिंदा रखने के लिए वो कार्य चलाए हैं और साथ संगत कर रही है जी, तो उसका उन्हें फल भी मिल रहा है, खुशियाँ मिलती हैं, तो वो चीज़ यहाँ मनाई जाती है। डेरा की मैं बात करना चाहूँगा, डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर किस धर्म के लोग आते हैं? जहाँ तक देखो, जब से मैं जुड़ा हूँ और मैंने जितने भी गुरुजी के सत्संग सुने हैं, तो गुरुजी हर धर्म, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी धर्म के मान लो हर धर्म की वो सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, और वो जो सत्संग करते हैं वो सारे धर्मों का सार ही बताते हैं। उसमें भी जो धर्मों में बोला गया है, वेदों में बोला गया है, उनका भी सार बताते हैं। और साध संगत उसके मान लो उनके काम जो बताए हैं उस पर अमल करती है, काम करती है साध संगत। तो मुझे नहीं लगता भी किसी भी धर्म के खिलाफ गुरुजी ने कुछ बोला हो कभी, हर धर्म के खिलाफ उन्होंने यही बोला है भी हर धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं, धर्म का दिखावा मत करो, उसके अनुसार चलो, ये बात उन्होंने स्पष्ट ही बोलते हैं वो, हर सत्संग में बोलते हैं वो। और सर, जैसा कि आपने बताया कि डेरा के अंदर सर्वधर्म संगम संस्था है, सभी धर्मों की यहाँ शिक्षा दी जाती है। हाल ही में अगर हम बात करें बेअदबी का जो मामला चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं डेरा का नाम लिंक किया जा रहा है, गुरुजी का भी नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये मुझे नहीं लगता डेरा की तरफ से या डेरा को जो फॉलो करते हैं लोग वो ऐसा काम कर सकते हैं। ये हो सकते हैं कुछ लोग जो मतलब जो जैसे ड्रग माफिया के हो सकते हैं, जो डेरा के एंटी पार्टीज हैं, जो डेरा को मतलब पनपता नहीं देखना चाहती या डेरा पे कुछ भी मतलब इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं, उन्हें मतलब वो हो सकते हैं कुछ लोग जैसे डेरा मान लो डेरा के बन के और वो उन्हें मान लो बनाया गया हो, उसका मतलब मान लो जैसे शरारती तत्व होते हैं वो तो किसी भी धर्म के बन सकते हैं। ये डेरा के नहीं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, पर उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर वो सही अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। और वो ऐसे जो लोग हैं उनका कोई, मेरे ख्याल से वो किसी धर्म को ताल्लुक़ नहीं रखते। ऐसे ज़बरदस्ती मान लो किसी पे थोपना, अब ऐसे तो मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है भी मान लो। पर सच्चाई यही है, अभी गुरुजी ने कभी ये चीज़ को नहीं बोला, ना ही जो सच्चा गुरुजी को जो फॉलो करता है वो बंदा ऐसा काम किसी भी, वो सिख नहीं, वो किसी धर्म का मान लो वो ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। सर, उनके ऊपर और भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, आरोप तो श्री रामचंद्र जी भी लगे, सीता मैया जी भी लगे, कृष्ण भगवान को भी लोग उस टाइम ये बोलते थे भी ये ऐसा रासलीला करते हैं। तो ये हर युग के अंदर जो अच्छे संत हैं उन पे आरोप लगते भी हैं, और वो कई जैसे बुरे होते हैं वो बच भी जाते हैं, कई मतलब अब जैसे गुरुजी अच्छे काम कर रहे हैं तो वो उन्हें जो ड्रग माफिया है या जो इनके एंटीज़ हैं मान लो लोग, वो इन्हें पसंद तो करेंगे नहीं, वो तो यही कहेंगे भी अच्छे काम ये मान लो कर रहे हैं, बुरे काम छुड़वा रहे हैं, हमारी कमाई का धंधा मान लो। तो इन्हें लाखों करोड़ों का जो लॉस हो रहा है जिन बंदों को, ये मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है भी उनकी ये प्री प्लानिंग मान लो सोची समझी साजिश है, जिसके तहत गुरुजी को अंदर ले जाया गया है।
पर मुझे लगता है भी ये ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगी ये चीज़, क्योंकि सच देखो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। और लोग भी अब जैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे मान लो हमारा काम ही फील्ड वर्क का है, तो उसमें लोग भी ज़्यादा हमें कहते हैं यार आपके गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे। अब हमारी साध संगत इतना नहीं पूछती जितनी वो पूछते हैं भी कब आएंगे, वो कब निर्दोष साबित होंगे। तो उन चीज़ों के सवाल तो देखो जी गुरुजी को ही पता है, हमें इस चीज़ का नहीं। हमें तो इतना पता है भी हमारे गुरुजी 100% सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। उस जैसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। ये कहने के बाद मैं बहुत से मान लो सत्संगों में गया हूँ, बहुत से मान लो मैंने किया है, पर जो शिक्षा इन्होंने दी है एक एक बात का जवाब मान लो आपको बिना पूछे ही मिल जाता है इनके सत्संग में। तो ऐसा हमें फील होता है और हमें बहुत खुशी होती है जब भी यहाँ आते हैं। हमें ऐसा लगता है भी अपना ही घर है, सेफ़ है, हर जगह मान लो हर चीज़ मान लो यहाँ मुकम्मल है अपने आप में। कहने का मतलब 5 साल हो चुके हैं, वो समाज के बीच नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? देखो जी 5 साल गुरुजी को आज हो गए हैं, उसका एक तो नशे पे जो लगाम, अब आज 5 साल अगर गुरुजी बाहर होते तो मुझे लगता है ये जो 6 करोड़ संगत है ये पहली बात तो ये 10 करोड़ हो गई होती। और दूसरी बात नशा पे आज क्या है, सरेआम नशा बिक रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है पर जो मालूम राजनीति के अंदर लोग हैं वो उनकी हेल्प कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो वो नशा बंद नहीं हो पा रहा। तो जब तक मान लो संत जैसे संत फकीर जो भी दुनिया में आते हैं उनके अनुसार वो चीज़ें धर्म, जैसे गुरुजी ने एक सत्संग में बोला हुआ है तो धर्म के अनुसार अगर राजनीति हो जाए तो हमें नहीं लगता कहीं कोई बंदा भूखा रहेगा या कहीं कोई मान लो गलत काम होगा। पर वो आज चीज़ हो नहीं रही, धर्म की आड़ में लोग किए जा रहे हैं। जब भी अब किसी को ज़रूरत होती है तो वो डेरा में आ जाते हैं, कहीं धार्मिक जगह में चले जाते हैं, पर वो उनकी बातें फॉलो नहीं करवाते। मान लो जो बातें धर्मों में लिखी हुई हैं अगर वो धर्मों वाली बात सच हो जाए तो कहीं कुछ गलत होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। जो आज मान लो छोटी छोटी उम्र में लोग नशे में जा रहे हैं तो वो इसी वजह से जा रहे हैं। क्या समाज को ऐसे संत की ज़रूरत है? देखो जी बिल्कुल है और जल्दी से जल्दी है। मुझे ये लगता है भी जितनी जल्दी लोग इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएंगे, सच को लेकर जितनी जल्दी गुरुजी आएंगे, मुझे ये ऐसा लगता है भी गलत चीज़ें बहुत जल्दी बंद होंगी। जो हो रही हैं अभी भी हो रही हैं, उनके जाने के बाद जैसे मान लो कुछ गलत मान लो हर जगह ही देख रहे हैं अभी मान लो वैश्यावृत्ति चल रही है, नशा बिक रहा है, चिट्टा है, जो भी है। पंजाब में अब पीछे इंसानों की मौत होगी 10-12 से, मान लो जल्दी ही जैसे सरकार उनकी बदली है तो मुझे नहीं लगता वो सरकारें वो काम कर सकती हैं जो एक संत एक फ़कीर जो दुनिया में समाज में रहते हुए समाज सुधार का काम कर सकते हैं वो सरकारें, क्योंकि उनका काम पैसे देना और वोट लेना है और संत को इस चीज़ से कोई लालच नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने साथ, क्योंकि उनकी सारी औलाद है तो वो सारे औलाद के लिए निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा करते हैं और वो करते आए हैं। ऐसी बातें वो अंदर भी बैठे कर रहे हैं, ये बात नहीं है। अंदर भी आज जैसे 10वां पत्र आया तो उन्होंने अब अगर उनको चिंता नहीं होगी तो वो क्यों ऐसे मान लो लेटर लिख के भेजें अपनी संगत के लिए, जो संगत आज भी कर रही है। तो वो बहुत ही नेक सराहनीय काम है उनके, वो जो किए जा रहे हैं। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से सर गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा भी एक तो जैसे जितने भी मान लो समाज के अंदर नशा को लेकर या मान लो जो भी काम हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा मान लो एक्शन लें पुलिस के ख़िलाफ़। पुलिस जो एक्शन ले अच्छे स्टिकनेस अच्छी बरते ताकि सही आदमी को कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब आजकल गलत आदमी को दिक्कत नहीं है, सही आदमी को दिक्कत है जी। और दूसरी बात मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा अपने सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी से और दूसरा पीएम मोदी साहब से भी, सर कोर्ट के अंदर फैसला है, मान लो अभी विचाराधीन है और मैं यही कह रहा हूँ भी सर कहीं कुछ गलत देर ना हो जाए भी इसी चक्कर में, क्योंकि एक निर्दोष आदमी की अगर हम किसी निर्दोष आदमी बंदे की आत्मा भी दुखी करते हैं ना तो उसका भी हमें देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमने भुगतान, जैसे कोरोना जैसी बीमारियां आई हैं, ये गुरुजी ने तो पहले ही बोला हुआ था भी ये चीज़ें आएंगी, तो संत को सच है जो दुनिया के सामने आना चाहिए जो भी है, और जो गलत हैं जिन्होंने गलत किया प्रीलपन उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान भी लागू कर दें ताकि कोई गलत आगे से करने के बजाय ख्याल भी ना करें। कहने का मतलब थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने अपने विचार रखे। जिस तरह आपने बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने 6 करोड़ से ऊपर लोगों का नशा चलवाया। सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही छत के नीचे सत्संग सुनते हैं, बहन भाई की तरह रहते हैं, इंसानियत का यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, नेकी भलाई के काम यहाँ डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जाते हैं। और मांग करते हैं लोग समाज के भी जल्दी से जल्दी गुरु जी को लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.